Good morning, students. Today we will start a new chapter in geography, physical features of India. In this chapter, we will learn about the physical diversities that we found in India. As we all know that India is a country of physical diversities. We have many different physical features here, like mountains, plains, deserts, plateaus, islands, etc. The Indian landmass has varied physical variation. We have the peninsular plateau here, and this is one of the most oldest landmass on the earth, made of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. In another word, we can say that the Himalayas are young folded mountains of northern part of India. The whole mountain system of Himalaya depicts a youthful topography containing high peaks, deep valleys, fast flowing rivers, and so many another things. The northern plain are made up of alluvial soil. The peninsular plateau is made up of igneous and metamorphic rocks. So, in India, we have very wide range of physical diversion, very wide range of physical diversities. So, on the basis of relief features, the Indian landmass can be categorized into five physiological divisions, and they are Himalayan mountains, the Great Northern Plains, the plateau of Peninsular India, western and eastern coastal plains, and islands. So इस तरह से अपने फिजिकल डाइवर्जन के अकॉर्डिंग हम लोग जो फिजिकल डिविजन्स हम लोग करते हैं, इंडिया को 5 भागों में बांट के फिजिकल डिवीजन की स्टडी करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हिमालयाज, उसके बाद प्लेन एरियाज़, हमारे नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, उसके बाद हमारा फिर प्लेटो रीजन, उसके बाद हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और हमारे आइलैंड्स. एक चीज़ और इसमें रह गई, वो है हमारा डेजर्ट एरिया. तो इस तरह से हम लोग अपनी फिजिकल डिवीजन को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयन माउंटेन्स आर young folded mountains of northern part of India. These mountain ranges run in the west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र. तो जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये हमारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं. दीज आर न्यू. और ये जो है रेंज, हमारी माउंटेन रेंज, ये फ्रॉम वेस्ट साइड टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये ज़्यादा है, और वेस्ट साइड में इंडस और ईस्टर्न साइड में इसके ब्रह्मपुत्र रिवर है. द हिमालयाज आर लोफिएस्ट एंड मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो हिमालयाज आर ऑल्सो नेचुरल बैरियर्स. दे मेक एन आर्क. देखिए, आप इसमें मैप में भी देख रहे हैं कि एक हल्का सा सी जैसा शेप बन रहा है, इसको आर्क बोलते हैं. और ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, दिस इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स. द विड्थ ऑफ हिमालय वेरीज फ्रॉम
200 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जो हमारे हिमालयाज़ की चौड़ाई है, विड्थ है, आप देखेंगे इधर जम्मू कश्मीर में जो ये पिंक एरिया है पूरा, ये अच्छा खासा चौड़ा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर की है, और ये अरुणाचल प्रदेश तक आते आते 150 किलोमीटर्स तक चौड़ा रह जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेस्टर्न साइड जो हिमालयाज़ की है वो कंपैरेटिवली चौड़ी है, और ईस्ट तक आते आते उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plain are formed due to an interplay of three major river systems, the Indus, Ganga and Brahmaputra, along with its tributaries. तो बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, यानी जो नॉर्थ एरिया में जो पूरा प्लेन है, जो मैदानी भाग है, वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा कैसे बना है? ये हमारा जो मेन रिवर है नॉर्दर्न प्लेन की, तीन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उनके डिपोजिशनल सॉइल से बना है। अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, आप केवल 3 रिवर्स, तो दीज आर मेन 3 रिवर्स, और जो बाकी रिवर्स हैं वो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी रिवर्स होती हैं और जब वो किसी बड़ी रिवर में आके मिल जाती हैं तो हम उन छोटी रिवर्स को क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज। सो जैसे हिमालयाज़ में बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं और वो लास्ट में आके सारी गंगा हो जाती हैं, तो उसी तरीके से आपके इंडस रिवर सिस्टम में, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर में, बहुत जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी आके मिल जाती हैं। तो जो मेन रिवर है नॉर्दर्न इंडिया की वो 3 ही कहलाती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बाकी रिवर्स जो हैं वो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन ट्रिब्यूटरीज के द्वारा और इन मेन रिवर्स के द्वारा जो सॉइल ऊपर से पहाड़ों से बहा कर लेके आई जाती है, और मैदानी भागों में जब नदी का फ्लो कम हो जाता है तो वो अपनी सॉइल को, क्योंकि उसमें प्रेशर कम हो जाता है पानी में, तो वो डिपॉजिट कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो वो उससे जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन पूरा बना हुआ है। और वो सॉइल कौन सी है? वो सॉइल है हमारी एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, ना केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की जितनी भी फर्टाइल सॉइल है उनमें एल्यूवल सॉइल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो हमारी इसी सॉइल में होते हैं। इनको हम लोग जो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये हमारा पूरा का पूरा रिवर्स के डिपोजिशन से बना है। The plain is 2,400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर ब्रॉड। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये 2,400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। With a favorable soil and adequate favorable climate, it is an agriculture productive area। क्योंकि यहाँ पे सॉइल भी अच्छी है, क्लाइमेट भी इस एरिया का बहुत अच्छा है, तो और आपकी इसीलिए सारी फेवरेबल कंडीशन होने के कारण ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे प्लेटोज। The peninsular plateau is a tableland made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks। जो हमारे plateaus हैं, these are basically made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks। The plateau was formed due to breaking and drifting away of Gondwana landmarking in the oldest landmass। So this is the oldest and hardest landmass which is found in India। The plateau consists of broad and shallow valley and rounded hill। तो बेसिकली जो हमारा ये प्लेटो रीजन है ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ये बेसिकली नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ
Malwa Plateau. The Vindhyan Range is bound by the Satpura Range on the south and Aravali in the northeast. तो एक तरफ विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, इन सारे रेंजेस से ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो घिरा हुआ है. इसके अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दीज आर द मेजर रिवर्स. ये रिवर्स हैं जो कि हमारे इस रीजन में फ्लो करती हैं फ्रॉम साउथवर्ड टू नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं आइलैंड्स. सो इन इंडिया वी हैव 2 island groups. One is Andaman and Nicobar and another one is Lakshadweep Islands. So Andaman and Nicobar Island basically they are the group of 572 islands located in the Bay of Bengal. This Andaman and Nicobar Islands are located in Bay of Bengal. They are found at an average distance of 1200 km from the mainland. The Nicobar group form of cluster south of Andamans. Now Lakshadweep. Lakshadweep meaning, the meaning of Lakshadweep is 100,000 islands. This is a group of 36 islands in Arabian Sea. The southmost point in this island is slightly northwards of the independent island country of Maldives. All these islands have been built up by coral polyps and have coral reefs very close to their shores. ये है हमारे इंडियन आइलैंड्स जो कि 2 हैं बेसिकली. कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार. जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये हमारे कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में. और जो लक्षद्वीप हैं ये हमारे अरेबियन सी में, जो मालदीव से हल्का सा नॉर्थवर्ड, स्लाइटली नॉर्थवर्ड की तरफ सिचुएटेड है. These islands lie 300 kilometer to the west of the coast of Kerala. तो बेसिकली जो हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारे ये आइलैंड्स हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग दोनों की कैटेगरीज हैं. एक ईस्ट साइड में है और एक वेस्ट साइड में है. जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं These are fairly large than Lakshadweep. लक्षद्वीप से बड़े हैं. और the Indra point in the Nicobar Island is the southmost point of the Indian Union. जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो हमारे निकोबार आइलैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट है. नाउ नेक्स्ट कम टू द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावलीज. अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में हमारे इंडियन डेजर्ट सारा लोकेटेड है. और ये हमारा कैसा एरिया है? ये हमारा पूरा तरीके से सैंडी प्लेन्स है एंड इट इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स यानी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, यानी चारों तरफ जहाँ तक भी नज़र जाएगी आपको रेतीले मैदान और बीच बीच में रेत के टीले इस एरिया में बने हुए हैं. यहाँ पे बेसिकली जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ही कम है और इस रीजन की जो सॉइल है वो एरिड है. और जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन कवर एरिया है दैट इज़ वेरी लो. ये बट ऑब्वियस है कि जहाँ पे बारिश नहीं होगी, टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो नेचुरल वेजिटेशन होने का तो वहाँ सवाल ही नहीं है. तो इसीलिए ये जो पूरा एरिया है वो
लो वेजिटेशन कवर एरिया कहलाता है। लूनी रिवर एक रिवर जो है वही इसकी मेन रिवर है इस एरिया की, लूनी रिवर। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि यहाँ पे बरखांस और क्रीसेंट शेप ड्यून्स आमतौर पे जैसलमेर के एरियाज़ में देखने को खूब मिलते हैं। जो क्रीसेंट शेप के ड्यून्स बन जाते हैं, रेत के टीले हवा से क्रीसेंट की शेप ले लेते हैं, आधा चांद जो होता है उसको क्रीसेंट मून बोलते हैं, तो उसकी तरह जो ये ड्यून्स हैं तेज़ हवा चलने से क्रीसेंट मून्स और बरखांस की शेप्स जो है वो आमतौर पे इन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। सो दीज आर सम फिजिकल डिविजन्स ऑफ Indian physical features. Thank you so much.